हाय फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ NIOS से रिलेटेड। आपको जो भी डाउट्स या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। देखिए, मैंने टोटल 6 पॉइंट मार्क किया है जो ज़्यादातर बच्चों को डाउट्स आ रहे हैं। शायद आपको भी इनमें से कोई डाउट्स होगा। आप इसको पॉज करके आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि शायद आपको भी इसमें से डाउट होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि NIOS से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो बनाते रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट जो डाउट है वो है कि ऑन डिमांड एग्ज़ाम दिसंबर में या जनवरी में होगा। ठीक है, इसका देखिए, इस सवाल का आंसर है। देखिए, फर्स्ट में तो ये जो पब्लिक एग्ज़ाम जो है वो 15 दिसंबर 2021 तक होने वाला है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए जो ये अक्टूबर नवंबर का पब्लिक एग्ज़ाम है वो 15 दिसंबर 2021 को लास्ट है। उसके बाद ही ऑन डिमांड एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम ऑन डिमांड 100% होगा। ठीक है, थोड़ा डिले होगा लेकिन होगा। ठीक है, दिसंबर में भी होगा और जनवरी में भी होगा। ठीक है, तो इसके बारे में आप डाउट ना रखें, 100% होगा। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है कि सर, ऑन डिमांड का रजिस्ट्रेशन या फॉर्म फिल कब से होगा? आप इसके बारे में टेंशन मत ले। ऑन डिमांड का जो रजिस्ट्रेशन होता है, एग्ज़ाम के जस्ट 6 दिन या 7 दिन पहले आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैं आपको ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, NIOS का रूल्स है। ऑन डिमांड एग्ज़ाम शुरू होने पर भी आप रजिस्ट्रेशन करके पेपर दे सकते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपका 15 दिसंबर से ऑन डिमांड एग्ज़ाम शुरू हो गया। ठीक है, तो आप 15 दिसंबर को रजिस्ट्रेशन करते हो तो उसके 7 दिन बाद ही डेट आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो 15 और 7 जैसे कि 22, तो 22 के बाद आप सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे 22 तारीख, 23, 24 या 30, इस टाइप का आप डेट सिलेक्ट करके आप एग्ज़ाम अपीयर कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद थर्ड जो क्वेश्चन है वो है अक्टूबर नवंबर पब्लिक एग्ज़ाम का हॉल टिकट कब तक आएगा? आपको पता होना चाहिए, अक्टूबर नवंबर का जो एग्ज़ाम है, फर्स्ट जो एग्ज़ाम है, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट का हो, वो एग्ज़ाम जो शुरू होने वाला है 12 नवंबर 2021 से। ठीक है, इसका हॉल टिकट जस्ट 1 हफ्ते पहले आएगा। ठीक है, जैसे 12 नवंबर को है तो ये 5 नवंबर तक आपको ये आ जाएगा हॉल टिकट। ठीक है, तो इसके बारे में आपको टेंशन नहीं लेना है। आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में रहें, आपका हॉल टिकट 100% 5 तारीख तक आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है कि ऑन डिमांड एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल का नंबर जुड़ेगा या फिर एग्ज़ाम देना होगा? आपको पता होना चाहिए, इनकेस आप जो भी प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट ऑन डिमांड में दे रहे हो तो आप कोशिश करो कि आप थ्योरी भी भरो और प्रैक्टिकल भी फील करो। ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए TOC केवल 2 सब्जेक्ट का करोगे। जो TOC सब्जेक्ट जैसे करते हो, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी करते हो तो वो तो ट्रांसफ़र हो जाएगा, लेकिन जो एग्ज़ाम दे रहे हो और उसका प्रैक्टिकल है तो उसका TOC नहीं हो पाता है। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिकल का भी फील करना होगा। ठीक है, तो आप इस पर ध्यान रखें। ठीक है, बहुत ऐसे बच्चों का डाउट्स आ रहा है, मेरे पास कमेंट भी आया है कि सर प्रैक्टिकल का नंबर ट्रांसफ़र होगा कि नहीं, तो उसका ट्रांसफ़र नहीं होगा। जो TOC करोगे तो उसका तो ट्रांसफ़र हो जाएगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो पेपर दे रहे हो, अगर वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों के लिए अप्लाई करना है। ज़्यादा चार्जेज नहीं है, प्रैक्टिकल का केवल 120 रुपया ही चार्जेज है। ठीक है, तो आप ध्यानपूर्वक इसको फिल कीजिए और थ्योरी का भी पेपर दीजिए और प्रैक्टिकल का भी पेपर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि सर, ऑन डिमांड में मार्क्स अच्छा आता है या नहीं? देखिए, आपको पता होना चाहिए कि ऑन डिमांड्स में मार्क्स अच्छे आते हैं, और रही बात ऑन डिमांड में पूरा फ्लेक्सिबल चेक होती है, पूरी छूट दी जाती है। इतना आपको ध्यान रखना होगा कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस हिसाब से आपको उससे रिलेटेड आपको जवाब लिखा हुआ आना चाहिए। अगर केवल आप लिख कर नहीं आओगे, पूरा खाली पेज छोड़ कर आओगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। लेकिन आप पूरा लिख कर आओगे, अच्छी हैंडराइटिंग के साथ कोशिश करोगे, जैसे भी हैंडराइटिंग है उसमें अच्छी हैंडराइटिंग, उससे रिलेटेड कुछ भी लिख कर आओगे तो आपको 100% पास कर दिए जाएंगे। ठीक है,
तो अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर NIOS से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।